हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसमें क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल पेपर लेके आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्कूल के बैगों यानी बस्तों की पट्टियों को चौड़ा क्यों बनाया जाता है? वे कंधे पर बस्ते का भार को कम करें, या कंधे पर बस्ते के प्रणोद को कम करते हैं, या वे कंधे पर दाब को कम करते हैं, या पुस्तकों के भार को कम करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, यानी ये दबाव कम करते हैं, क्योंकि दाब बराबर बच्चों होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर पट्टियां जितनी आप चौड़ी बना दोगे तो उससे जो है क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपको सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक क्या है? SONASRSI। तो यहाँ पर सही आंसर होगा Na। सोडियम का जो है ये प्रतीक होता है बच्चों। अगला प्रश्न है तीसरा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में सहयोग नहीं करती? SO2, NO2 और RCO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाली जो गैस है डी, ये अम्लीय वर्षा में सहायक नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? यानी बहुत सेंसिटिव होने के कारण उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता। तो इसमें पोटेशियम है, सोडियम है, मरकरी है, कैल्शियम है। और अगर आपको इसका आंसर चुना है बी सोडियम, तो आप बिल्कुल सही हैं। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगला प्रश्न है, मानक मात्रकों में दाब को व्यक्त किया जाता है पास्कल में, किलोग्राम में, न्यूटन में, या फिर ऑर्स्टेड में? तो इसका सही आंसर होगा पास्कल। यानी जो पास्कल है ये इसका जो है आपका मानक मात्रकों में आता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या फिर श्वेत रक्त कोशिका? तो यहाँ पर ये बायो का चूंकि क्वेश्चन है, बायो में मुझे लगता है ये तंत्रिका कोशिका होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। और आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं, सी ही आंसर आपका है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम? और अगर आपने चुना है इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। अगला प्रश्न है, जैव गैस में निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिशत किसका पाया जाता है? एथेन है, ब्यूटेन है, मीथेन, या फिर प्रोपेन? लेकिन यहाँ पर प्रश्न को समझ लीजिएगा, जैव गैस की बात की जा रही है, तो जैव गैस में आपको मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में सम्मिलित होते हैं प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है इसमें ये सभी की मात्रा पाई जाती है। अगला है, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों विभवांतर, और आपको मालूम भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? जो हम बोल रहे हैं, अगर मैं इसकी प्रबलता नापनी हो कितनी है, या शोर हो रहा है, तो वो कितना शोर हो रहा है, तो इसका मात्रक क्या होता है? डेसिबल, मीटर, हर्ट्ज, या मीटर पर सेकंड? और आपने पढ़ा होगा, जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, यानी आंसर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, दो जीव जो केवल नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं इन त्वचा के द्वारा, मछली और मेढक है, मेढक और केचुआ है, जोक और केचुआ है, या मछली और केचुआ है? तो इसमें से बिल्कुल अगर आप सही आंसर देखेंगे तो ये मिलेगा आपको सी, जोक और जो है केचुआ, ये दोनों नम त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? पोटेशियम, सोडियम, मरकरी, या फिर कैल्शियम? आपने देखा होगा जो थर्मामीटर जिससे आप बुखार मापते हैं, तो उसमें बेसिकली भरा जाता है मरकरी। ये क्यों भरा जाता है? क्योंकि मरकरी जो है ये टेम्परेचर के प्रति बहुत ही सुग्राही होती है, जिससे आप जल्द से जल्द अपना बुखार माप पाते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहां से आंसर बताना है। निकट दृष्टि दोष और
दूरदृष्टि दोष के लिए अलग अलग जो है निवारण हेतु लगाए जाते हैं। तो दूरदृष्टि के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है और निकट दृष्टि के लिए आपका अवतल लेंस लगाया जाता है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, हालांकि गलत आंसर लिख गया है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर आप लोग जानते होंगे, ये वायु दाब को मापता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो गति की तीव्रता नहीं मापता, ध्वनि की तीव्रता भी बता चुका हूँ। तो ये वायुमंडलीय दाब को मापता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपका है, वायु किस प्रकार का संगठक है, यानी इसमें क्या क्या रहता है? ये यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटन है? तो ये है आपका विद्युत अपघट्य होगा, सॉरी मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, विटामिनों का मुख्य कार्य क्या है? इनसे ऊर्जा मिलती है या रोगों से लड़ने में सहायक है या शरीर में वृद्धि होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी को पता है जो हमारे विटामिन होते हैं इनसे रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, सूची वाले जरूर आपसे 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे, आप यहाँ से जरूर करके जाइएगा, वरना आप नहीं क्वेश्चन जो है नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हैजा है, तो हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? काली खांसी किसको प्रभावित करती है? कोढ़ किसको? तो हैजा जो बच्चों है, मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप हैजा देखेंगे तो हैजा जो है ये आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो होता है बच्चों, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और जो काली खांसी है ये आपको श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। और कोढ़ जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला भी प्रश्न है जिसमें आपको भौतिक राशियां और उनके इकाई दी गई किसमें मापे जाते हैं? तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक बच्चों होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिखना मैं भूल गया हूँ यहाँ पर। जो बल का मात्रक वो बच्चों न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आप ये भी आपने मिला लिया होगा और आपको ऐसे प्रश्न आते भी होंगे। अगला आपके सामने प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? मतलब जो चोट क्यों लगती है? जड़त्व के कारण, वेग के कारण, प्रतिक्रिया के कारण। तो जब कोई व्यक्ति पत्थर से टकराते तो न्यूटन से थर्ड लॉ, तृतीय नियम पढ़ाया जाता है। जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु बल लगाती है तो उसी के एवज में जो विपरीत दिशा में उतना ही बल उस वस्तु पर लगाती है। तो इसका मतलब ये होता है प्रतिक्रिया बल या प्रतिक्रिया। तो कुल मिला के 20 प्रश्न थे संभवतः। ये 20 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की श्रृंखला आपकी परीक्षा तक चलती रहेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। आपको चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो या फिर आप मैथ की समस्या जो भी हो, आप कमेंट कीजिए, उन सब पर आपको वीडियो जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।